आप एक मिनट में आप वो देखो, जब वो बैठता है आसन पे, आप देखते हो कि किसी महाराज वो 24-25 साल का बदतमीज बंदा काहे को उसको कोई बागेश्वर धाम का और क्या कहेगा, मतलब क्या ही मैं बोलूं उसे। वो लड़की आती है तो आप देखो, छूना मत जैसे कहते हैं, पुरुष बैठता है उसके पास। मुझे नंबर 1 का गे लगता है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो वहाँ पे महिलाओं के लिए क्या बात हो रही है? आप इंसानियत को समझो ना। आप अगर राष्ट्रगान गाते हो ना तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बागेश्वर महाराज तो आतंक फैला रहे हैं। मैंने बागेश्वर महाराज का तो नाम ही मतलब मैं गाली दे दूंगी उसको। आप जय श्री राम भी नहीं बोलती? जय सिया राम। बागेश्वर महाराज को आप नहीं मानती? उसकी ऐसी की तैसी। आप बिल्कुल नहीं मानती? उसकी ऐसी की। आप किसी एक गे को क्या मानोगे जो मानसिक तौर पे बीमार है? आप उस गे को क्या कहोगे? कौन बागेश्वर? धीरेन्द्र शास्त्री बोलो। महाराज कौन सा महाराज? वो बीमार लगाओ, उसके नाम के आगे बीमार लगाओ। वहाँ महाराज कृपा करें आप वहाँ पे संदेश पहुँचाओ कि एक डॉक्टर नीतू सिंह है जो आपका बेहतर इलाज कर सकती है। जो बागेश्वर धाम को लेकर हिंदू राष्ट्र की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और गलियारों में तेज है कि देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी बागेश्वर महाराज के लिए? बागेश्वर महाराज के लिए पहले तो बागेश्वर महाराज का जब नाम आता है तो मुझे हंसी आ जाती है। और मुझे सबसे पहले याद मतलब ये लगता है कि बागेश्वर महाराज को मेरे पास आना चाहिए, कि उसे एक बहुत नीड है मनोचिकित्सक की, क्योंकि वो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। और एक बीमार इंसान क्या ही हिंदू राष्ट्र के बारे में बताएगा? क्या बताएगा वो? नहीं, आप बागेश्वर महाराज को बीमार बता रही हैं, बहुत ज्यादा तो बीमार इलाज करते हैं वहाँ बहुत ज्यादा बीमार। वो मुझे बीमार लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। कैसे, किस एंगल से बीमार लगते हैं आपको? किस एंगल से? हाँ। एंगल मैं बताऊं आपको? बताइए, खुल के बताइए। एक साइकोटिक प्रॉब्लम में ना एक प्रॉब्लम होती है, सबसे बिग प्रॉब्लम बताया जाता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि मैं उसकी एक्टिविटी, जैसे आप पूछ रहे हो कि वो जो बहुत बीमार है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जिसे पता नहीं है कि क्या करना चाहता है। वो एक कल्पना वाली दुनिया में जीता है। उसे पता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होगा। तो ये बीमारी में, जो मैं जैसे आपको सिजोफ्रेनिया के लिए मैंने बताया, तो इस बीमारी में होती है। जैसे वो कल्पना करता है ना, वो बताता है कि राम आओ इसे मारो, बोलता है ना जिस तरीके से, तो ये वही बीमारी में होती है कि कल्पना में कोई इंसान होता है, उसको लगता है मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ है और मेरी बातें सुन रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो वो उस बीमारी से ग्रसित है। तो उतारते हैं, अच्छा काम तो करते हाँ, हैं। तो यही तो होता है इस बीमारी में, ये चीजें होता है कि वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब आप कह रही हैं वो बीमार नहीं, बहुत ज्यादा बीमार है। नहीं। आप एक मिनट में आप वो देखो, जब वो बैठता है आसन पे, आप देखते हो कि किसी महाराज वो 24-25 साल का बदतमीज बंदा काहे को उसको कोई बागेश्वर धाम का और क्या कहेगा, मतलब क्या ही मैं बोलूं उसे। वो जिस तरीके से बैठता है, उसके बैठने की एक्टिविटीज देखी है आप लोगों ने किस तरीके से? वो अजीब हरकतें करता है, बहुत अजीब हरकतें करता है वो। जैसे कि इतना बीमार, वो बीमार के ना, मुझे लगता है कि बीमारी के लास्ट स्टेज पे है वो। जैसे कि वो कभी ताली बजाता है, कभी वो ऐसे करता है, मतलब अजीब हरकतें करता है। तो उसमें जाके वो हमें पता चलता है, एज अ डॉक्टर मैं बताऊंगी, मुझे दया आती है उस पे कि उसको जल्दी कोई सजेस्ट करे कि उसे डॉक्टर की नीड है, जरूरत है। और सही बात बताऊं ना, तो वो जो माहौल क्रिएट करता है ना, वो लड़की आती है तो आप देखो, छूना मत जैसे कहता है, पुरुष बैठता है उसके पास। मुझे नंबर 1 का गे लगता है वो। आप बड़ा आरोप लगा रही है बागेश्वर महाराज पे कि वो गे है। वो गे है। आप साइकेट्रिक होकर ये मैं कह रही हूँ, बस ये मैं कह रही हूँ, साइकेट्रिक होके ही जो मैं उसे पढ़ रही हूँ। जिस तरीके से राम मंदिर बना, मंदिर बने, तो भाजपा ने काम किया है ना। हाँ, उमा भारती जी ने बहुत काम किया है। अच्छा। तो मंदिर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो वहां पे उनको ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया जाए। बनाएंगे क्या? आपका मतलब है कि उमा भारती जी को मंदिर का ट्रस्ट? बिल्कुल, उमा भारती जी को अगर बना दिया जाए तो बात करें। जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए स्मृति ईरानी बोलती है, बहुत लड़ती है, बहुत आती है और बहुत बोलती है, तो उनको आरएसएस का प्रमुख अध्यक्ष बना दिया जाए। और अगर भाजपा को मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए तो मैं बैठी हूँ, बात करें, आके कर सकते हैं तो करें। कहना चाह रही हैं कि अगर कर सकते हैं बात तो करें। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनपढ़ गवार हैं? बिल्कुल है। तो नहीं, महिलाओं को आगे लाए। जब महिलाओं की बात आ रही तो आप दबा रहे हो।
महिलाओं के महिलाओं की बात दबा रहा हूं। बिल्कुल मैं कैसे दबा रहे दबा हो आप। जब जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। पहले आप आराम से बात करिए मुझसे। आपको तमीज नहीं है? आप भी वहां से बिके हुए हो। मोदी के अंधभक्त हो आप या बागेश्वर धाम से? क्या हो आप? आराम से बात करना पहले सीखो। आपको सिखाया नहीं गया महिलाओं से कैसे बात करनी चाहिए? नहीं, मैं भाजपा का आपके अंधभक्त सामने नहीं एक पढ़ी लिखी महिला बैठी हुई। मैंने आपको बोला ना, अगर बना दिया जाए उमा भारती को बनाओ। बहुत लड़ी है मंदिर के लिए। कहां है उनका नाम? स्मृति ईरानी बहुत बोलती है वो हिंदुत्व के लिए। बना दो ना आरएसएस का प्रमुख अध्यक्ष। हूं। वो तो भाजपा आरएसएस का काम है, वो देखेंगी कैसे क्या करना है। तो फिर आप किसकी वाणी बोल रहे हो? आप किसकी वाणी पहले बोल रहे हो? आपको आप कहां महिलाओं के लिए बोले? अब महिलाओं के लिए बोले। बैठो, मैं बैठी हूं। आप मेरे सामने बैठे हो। मेरे को महिलाओं के लिए बात करनी है। आप करो महिलाओं के लिए बात। मतलब आपने महिलाओं के लिए, महिलाओं के पक्ष में क्या बोला अभी तक? क्या सवाल किया आपने? क्या कुछ बोला महिलाओं के लिए? क्या हो रहा है? ये हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात हो रही है, क्या हो रहा है? आप महिलाओं के लिए, नारियों के लिए क्या बात की जा रही है? पहले जैसे होती थी ना बातें। पत्रकार ऐसे ही बात करते नहीं, पत्रकार ऐसे बात करते हो तो आप भी सुनो ना। पत्रकार अगर ऐसे बात करते हैं तो आप मेरी बात सुनो। आपको मैं कह रही हूं कि महिलाओं के लिए भी बात करो ना। आप लोग महिलाओं के पक्ष में आओ, महिलाओं के लिए बात करो। आप कहो कि अगर हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही है तो वहां पे महिलाओं के लिए क्या बात हो रही है? मैं महिलाओं के लिए बात कर रही हूं और महिलाओं के लिए ही बात करूंगी। जैसे पहले की हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है। बिल्कुल तकलीफ है, क्योंकि वहां फिर ना वो एक कहावत है, पिंजरे की मैना, तो औरतों को उसी तरीके से कर दिया जाएगा। क्योंकि वहां जिस तरीके पहले जमाने में होता था, या सतयुग या क्या बोलो, कि आप वहां पे कि औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, औरतें ये पहनेंगी, कपड़े से सर उनका ढका होगा, पल्लू यहां तक होगा, तेज आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे मत बोलो, ऐसे उठो, ऐसे चलो। बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आज ये जो हमें, हमारा जो संविधान हमें दिया गया, जो हमारे को अभी कुछ भी हम बोल सकते हैं, हम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आप अगर मेरे साथ, आप देखो, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो जी, ले रहे हो ना? हाँ, ले रहा हूं। महिला बैठी है, मतलब महिला को प्रधानता मिल गई ना, खुश है ना? नहीं, हमने ली है, संविधान ने दिया हमें ये। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र आता है, लेने आया हूं, हिंदू तो राष्ट्र प्रधानता दी है ना महिला हिंदू राष्ट्र, महिला को और क्या चाहिए? आप ये कह रहे हो कि और क्या चाहिए? शर्म करो। आप क्या चाहिए? औरत, महिलाओं को बहुत कुछ चाहिए। ये शब्द आपने बोला कैसे? मतलब आप यहाँ इंटरव्यू लेके, आप इंटरव्यू लेके आप ये कह रहे हो यहाँ बैठ के, कि आप ये कह रहे हो आप ज्यादा पढ़ लिख लिए। जस्ट शट योर माउथ, शट योर माउथ। आप इतने से शब्द बोले। और क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए महिला को? क्या नहीं चाहिए महिला को? ये आप ना उनसे भी पूछिए, हम भी पूछेंगे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किस तरीके से होगी। तो आप हिंदू राष्ट्र के लिए, आप महिलाओं के लिए सवाल करो, आप महिलाओं के लिए पूछो, बोलो। आप भी सवाल करो उन सबसे, महिलाओं के लिए हो क्या रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो वहां पे महिलाओं के लिए क्या बात हो रही है? आप ये बात पहुंचाएंगे कि स्मृति ईरानी को आरएसएस का प्रमुख बिल्कुल पहुंचाइए। मैं इस बात पे मैं बनाया जाए राम मंदिर का, आपके थ्रू ही मैं ये फोकस करती हूँ कि उमा भारती को वहां का बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, ट्रस्ट अध्यक्ष बनाया जाए। और यहाँ पे राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जाए? बार-बार सवाल क्योंकि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाएगा। महिला एक चीज है, समझा जाएगा। जैसे कि पहले हिंदू की अगर बातें होती थी जिस तरीके, तो मैंने आपको बोला कि पहले एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, वस्तु समझा जाता, वस्तु चीज वही होता है। आपको समझ नहीं आता कि मैंने चीज बोला। हाँ, हाँ। आप मतलब आप भी लग रहे हो कहीं ना कहीं उन सब के बीच में ऐसे, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि हाँ, हिंदू वाली बात, वो हिंदू राष्ट्र वाले में आप भी कहीं ना कहीं कहते हैं लीपा पोती में, हाँ, उसमें खो गए हो। धर्म में व्यक्ति अंधा हो ही जाता है। धर्म में क्या अंधा होता है? धर्म क्या करता है? धर्म बांटता है, धर्म अलग करवाता है। आप धर्म नहीं मानती? मैंने कहा ना, भारतीय हूं मैं, भारतीय हूं मैं। हमारे नाम के आगे में, हिंदू नहीं है आप। हमारे नाम के, जब आपका आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड के आगे में आपका नाम क्या है? दीपक पांडे। दीपक पांडे जी। तो आपके नाम के आगे दीपक हिंदू क्यों नहीं लिखा हुआ है? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये हमें मिल जाएगी शायद सुविधा। हमारे ये आधार कार्ड में नहीं, भारतीय, हम भारतीय हैं। आप इंसानियत को समझो ना। आप अगर राष्ट्रगान गाते हो ना तो वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। यही तो दिक्कत है मैडम, मुसलमानों ने सब कुछ ले लिया, सिर्फ एक हमारा भारत बचा है जिसको हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बागेश्वर महाराज कह रहे हैं, आप समझती क्यों? बागेश्वर महाराज तो आतंक फैला रहे हैं। मैंने बागेश्वर महाराज का तो नाम ही, मतलब मैं गाली दे दूंगी उसको।
क्यों पढ़ी लिखी हूं पर मतलब एक वही व्यक्ति है जो आज हिंदुओं के लिए लड़ रहा है। ही इज अ बिग बास्टर्ड, ही इज अ बिग बास्टर्ड। आपका इलाज न कर दे बागेश्वर महाराज? अरे मैं इलाज कर दूंगी, मैं इलाज कर दूंगी बागेश्वर महाराज का। मैं कह तो रही हूँ कि मुझे दया आती है उसके। ऐसा ना लगे आपको भूत लग गए हैं। अरे मुझे भूत नहीं लगे, उसके भूत उतार दूंगी मैं, जो भूत लगे हुए हैं ना उसके भूत उतार दूंगी और फिर उस सब लेके आओ। मैं चैलेंज करती हूँ कि बागेश्वर धाम को मेरे सामने में लेके आओ, मैं ठीक कर दूंगी। बहुत बीमार है बंदा वो, नहीं, बहुत ज्यादा बीमार है। तो निकलेगी वहां पे, आप जाओ। मेरे नाम की पर्ची निकलेगी, मैं निकाल दूं उसके नाम की पर्ची? पर्चा बना देंगे, मैं निकाल दूं उसके नाम की पर्ची? नहीं मुझे आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, मैं नहीं उसकी, आप मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। नहीं मैं तो बहुत ही अपने मानसिक संतुलन में, वो जो खोया है ना, तो जो मैं रीड करती हूँ एज अ साइकियाट्रिस्ट। ऐसे ही जो देश के पाखंडी लोग हैं ना, और जो पाखंड वो है, नहीं पाखंड वो है जो पाखंड फैला रहा है, जो अंधविश्वास फैला रहा है, जो पाखंड फैला रहा है, जो आप बोल रहे हो ना, वो पाखंडी, वो धर्म के नाम पे जो वो अंधा कानून, मतलब वो अंध लोगों के ना, कहते ना आंखों पे धूल झोंकना, जो अधर्मी लोग विभाजित करना। अधर्मी लोग है ना, उनको हिंदू राष्ट्र सुनते ही ना एकदम से कुछ नहीं, हम भारतीय हैं। मैंने कहा अधर्मी क्या होता है? नहीं भारतीय, हम क्रांतिकारी है। आप क्रांतिकारी हैं? हम क्रांतिकारी है अपने देश के लिए। आप अगर बोलो ये आपने हिंदू मुसलमान करके तो कितनी सारी आप लोगों ने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आप धर्म की क्या ही लड़ाई लड़ोगे? मुसलमान देश को मैडम पूरा खत्म कर देंगे, आपको पता नहीं है? ये किसने? जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अपनी। कौन सी जनसंख्या? तो हिंदू नहीं बढ़ा रहे हैं, वो जनसंख्या बढ़ा के इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ये कौन? बागेश्वर धाम कह रहा है जो बीमार है? बागेश्वर धाम क्या, आरएसएस और भाजपा वाले ये के मैसेज दे तो रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, तो वो तो आतंक फैला रहे हैं, वो ये आतंकवादियों वाला काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता रामराज जाना चाहिए देश में? रामराज हाँ आना चाहिए। कैसे आप बोल रहे हो? हाँ, रामराज जाना मतलब चाहिए ना देश में। रामराज में लोग सुखी थे। अच्छा, रामराज में सुखी थे? हाँ। कैसे सुखी थे? मैं ही सवाल कर दूं आपसे कि कैसे सुखी थे, आप बता दे। मैं सवाल करती हूँ आपसे, वो रामराज हाँ। जहां पे सीता को जमीन के अंदर धरती फटो मैं जली जाऊं, वहां जाना हुआ, वहां भी क्या हुआ? मतलब आप रामराज पे भी सवाल उठा दिया? उठा दिया सवाल मैंने कि कौन सा रामराज? अभी आप युधिष्ठिर पे भी सवाल उठा रहे हैं। युधिष्ठिर पे भी, जहां पे कि द्रौपदी बिक जाती है जुआ में, बड़ी सभा में नंगी कर दी जाती है, ये घोषणा की जाती है, और जहां पे भीष्म पितामह जैसे लोग चुप मौन बैठे शर्म से सर नीचे झुका के रहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुरुषों के लिए। कोई आज के टाइम अगर कहता है कि रामचंद्र जी जैसे बनो, मत बनो, तब सीता अंदर चली जाएगी, जमीन फटो फिर चली जाएगी। कोई मत बनो धर्मराज युधिष्ठिर की तरह। कर्म करो यार, कर्म करो। अच्छा, धर्मराज जो इच्छा मत करो, कर्म करो आप। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फल अपने आप ही मिलेगा आपको। यह धर्म तो आपको विभाजित करेगा मेरे ख्याल से। मैं तो उन महिलाओं को कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज मैं बैठ के बात कर रही हूं, हिंदू राष्ट्र तो होना ही नहीं चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। को जब तक ढोल पे जब तक लकड़ी नहीं बहुत लगाओ, तब तक वो सही नहीं बचता। बहुत गलत बोला आपने, बहुत ज्यादा। आप देखो, ढोल चीज बना दी, वस्तु बना दी, वही मैंने कहा ना सतयुग में जो हुआ था, बस वही लेकर आने वाले चीजें कि मैं कंट्रोल करूं, मैं समझूं ये चीज है और चीज को मैं चीज की तरह, वस्तु की तरह इस्तेमाल करूं। तो मैं हिंदू, जो अभी हिंदू राष्ट्र, उसके खिलाफ हूं। आप खिलाफ है? खिलाफ हूं मैं। आप जय श्री राम भी नहीं बोलती? जय सिया राम। बागेश्वर महाराज को आप नहीं मानती? उसकी ऐसी की तैसी। आप बिल्कुल नहीं मानती? उसकी ऐसी कि आप किसी एक गे को क्या मानोगे जो मानसिक तौर पे बीमार है? आप उस गे को क्या कहोगे? आप युधिष्ठिर को नहीं मानती, आप हिंदू राष्ट्र नहीं मानती? नहीं मानती। मानती क्या? नहीं मानती। मानती क्या है? भारतीय। और महिलाओं के लिए, अगर आप कहीं पे भी महिलाओं के लिए, हिंदू राष्ट्र की बात की ना आपने, आप बताओ वहां पे महिला के लिए क्या क्या होने वाला है? चलिए। और आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है हिंदू राष्ट्र का पहला स्टेप तो आप ही उठा रहे हो। अच्छा, आप पहला कदम उठा रहे हो क्या आप? नहीं, अब बागेश्वर महाराज की कृपा हर जगह बरस रही होगी। कौन बागेश्वर? धीरेन्द्र शास्त्री बोलो। महाराज कौन सा महाराज? वो बीमार लगाओ, उसके नाम के आगे बीमार लगाओ। मैं चाहूंगा महाराज कृपा करें आप वहां पे संदेश पहुंचाओ कि एक डॉक्टर नीतू सिंह है जो आपका बेहतर इलाज कर सकती है। अच्छा, बहुत बीमार है बंदा वो। मैं तो बीमार नहीं हूँ।
बहुत आप जिस तरीके से बोले, मैंने कहा ना हिंदू राष्ट्र का तो पहला स्टेप उठा रहे हो आप। मैं भी बीमार तो नहीं हूं? क्या पता आप भी बीमार हो। चलिए देखते हैं मैडम नीतू सिंह ने जो बातें की हैं, साइकेट्रिक हैं, मनोरोग चिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट, अच्छे से जानती हैं साइकोलॉजी लोगों की। क्या इन सब बातों का इनका कहना है? इन सारी बातों का अर्थ कि महिलाओं से उनकी अधिकार छीन लिए जाएंगे अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो। जिस तरीके से देश संविधान से चलता है, महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त है संविधान के अंदर, जीन्स पहनने के, टी शर्ट पहनने के, और जिस तरीके से महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त है, आज पायलट भी बनती है महिला, साइंटिस्ट भी बनती है महिला, वो सारे अधिकार उनसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नारी को एक वस्तु समझा जाएगा अगर संविधान हटाकर हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है, और महिला सिर्फ एक वस्तु हो जाएगी।